चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव को जीवन के हर पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महाज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से BR ज्ञान सागर में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी स्त्री या पुरुष को अगर आप अपने वश में करना चाहते हैं तो चाणक्य की इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। दोस्तों, चाणक्य एक अच्छे महाज्ञानी के साथ अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों से मनुष्य को सुखकर बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। प्रत्येक मनुष्य को चाणक्य की बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जो ऐसा करता है जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर लेता है। दोस्तों, हम भली भांति जानते हैं बहुत से लोग अपने स्वभाव के कारण ही अन्य लोगों की गुलामी करते हैं। कभी कभी देख सकते हैं आपके कुछ मित्र आपके साथ केवल मित्रता के कारण साथ नहीं रहते हैं कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ होता है। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए समर्थ होते हैं वे आपका साथ देते हैं, और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं तो वे आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ स्वार्थ तो जरूर होता है और इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को सचमुच आपके पास रखना चाहते हैं, उन्हें वश में करना चाहते हैं, तो आपको चाणक्य की बताई इन नीतियों के बारे में जरूर जानना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको चाणक्य द्वारा ऐसी वशीकरण नीतियाँ बताने जा रहे हैं जिससे आप किसी को भी बड़ी आसानी से वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है और उन्हें वश में कैसे करते हैं ये भी बताया है। तो आइए जानते हैं इन लोगों को कैसे वश में किया जाए। दोस्तों, कहते हैं लालची मनुष्य को कैसे वश में कर सकते हैं। लालची स्वभाव के व्यक्ति को तो आप जानते ही होंगे। कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए किसी भी हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच के भी कई प्रकार होते हैं। किसी को धन का लालच होता है तो किसी को वस्तु का लालच होता है। आप भी ऐसे लोगों को जीवन में कहीं न कहीं तो मिले होंगे। उनको आपसे कुछ चाहिए होता है तो वे आपसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और आपकी हर काम करने में मदद करते हैं। जब तक उनको आपसे जो चाहिए वे मिल नहीं जाता, वे आपकी गुलामी भी करने लगते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं लालची लोगों को धन देकर वश में किया जा सकता है और उनको एक ही बार में सब कुछ नहीं देना होता है। लालची व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा देकर उसमें वश में किया जा सकता है, क्योंकि लालची को अगर आपसे एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा तो बाद में आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और न कभी आपके पास आएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अहंकारी लोगों को वश में कैसे किया जा सकता है। अहंकारी होता है जो कुछ भी होता है उस पर अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने पर वे आपके कुछ काम के नहीं रह जाते। वे आपको ही दुश्मन मानने लगेंगे और फिर आपके लिए मुसीबत बन सकती है। अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अहंकारी आदमी को आप उनकी तारीफ करके या हाथ जोड़कर ही वश में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य हमेशा सभी की तारीफ का भूखा होता है। जो उनकी तारीफ करता है उनकी बात तुरंत मान लेता है और उनकी बातों पर यकीन भी हो जाता है। चाणक्य जी कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार के आवेश में आकर आपके साथ बुरा भी कर सकता है, इसलिए हमेशा उससे बचकर रहें। दोस्तों, कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को कैसे वश में करें।
मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे न समाज का ज्ञान होता है और न स्वयं के हितों का ज्ञान होता है, फिर भी वे बिना विचार करे ही कुछ भी बोलने लगता है और नासमझ की तरह किसी के भी विषय में एबर्ट टिप्पणी करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते रहते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बनते रहते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो उसके वश में ही काम करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति को बार बार उपदेश देने के पश्चात भी वे गलत ही करता रहता है और बार बार उपदेश लेने भी आ जाता है। ऐसे समय में जो उनके हित की बात करके उन्हें कठोर भाषा में उपदेश देता है वो उसके वश में हो जाता है और उपदेश देने वाले की बातों को मानने लगता है। आपको भी कभी कभी ऐसे मूर्ख मिले होंगे दोस्तों। कभी कभी ये मूर्ख लोग किसी भी स्त्री के मोह में फंस जाते हैं और स्वयं के जीवन को बर्बाद करने में लग जाते हैं। ऐसे समाज में जो भी उन्हें उपदेश देने वाला मिल जाता है, जो इन्हें जीवन की सही राहें दिखाता है, उसके वश में हो जाते हैं। दोस्तों लास्ट में चौथी बात बताई गई है कि विद्वान व्यक्ति को कैसे वश में किया जाए। दोस्तों आप सभी अचंभित हो रहे होंगे कि भले विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को कैसे वश में कर सकते हैं। वैसे तो ज्ञानी लोग ही दूसरों को वश में करते हैं और वही सच्चे राज्यकर्ता भी होते हैं। तो दोस्तों महाज्ञानी चाणक्य जी जो एक सही विद्वान थे, उन्होंने इनका भी हल बताया है। ज्ञानी लोगों को हमेशा सत्य की चाहत होती है, वे हमेशा सत्य को ही पसंद करते हैं और उसका साथ देते हैं। तो विद्वान लोगों को अगर वश में करना चाहते हैं तो आपको उनसे हमेशा सत्य ही बोलना पड़ेगा। जैसे आप कोई अखबार पढ़ते हैं, अगर वे हमेशा झूठी खबरें छापने लगता है तो समझदार लोग उसे पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अखबार हमेशा सत्य खबरें पुष्टि के साथ बताता है तो ज्ञानी लोग ऐसे अखबार पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगते हैं और कभी वे अखबार गलती से झूठी खबर छाप देता है तो बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसे सत्य मान लेते हैं। उसी तरह ही अगर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलेंगे तो वे आपके वश में हो जाएगा। वे आपकी कही गई बातों को हमेशा सत्य समझकर ही सुनने लगेगा। तो दोस्तों आप इन तरीके से 4 प्रकार के लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। अगर आप आचार्य चाणक्य की 4 नीतियों को मानते हैं और इन नीतियों पर चलते हैं तो आप किसी भी इंसान को बहुत ही आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आचार्य चाणक्य के विचार और ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।